तुम मुझे मानना क्यों चाहती हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम तो मेरे डिपार्टमेंट से ही हो ना? हाँ, मैं तुम्हारे ही डिपार्टमेंट से हूँ। हाँ, समझ गया मैं। ये बताओ कितनी रिश्वत दी है जैकी ने मुझे मारने की? अच्छा, तो फिर तो समझ गया। अबे तू ये सोच, तेरे मरने के बाद तेरे खानदान का क्या होगा। उसकी तुम टेंशन मत लो। तुम्हें मुझे मारने की सुपारी दी है ना, तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तुम जैसे ईमानदार इंसान को मारते हुए ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन पैसे के सामने कौन अपना और कौन पराया। तुम मुझे मार दो, लेकिन तुम्हारा अंत भी जल्दी आएगा, क्योंकि मेरा भाई लखनऊ का एसीपी है और वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अरे तूने ये क्या किया, उसके बारे में मुझे बता कर। अब फालतू में ही ना एक इंसान के खून से और मेरे हाथ लाल हो जाएंगे। वो तो तुम्हें वक्त बताएगा। चल फिर ठीक है, अब देखते हैं इस जंग में कौन जीतता है। हेलो, हाँ जैकी भाई, आपने जैसा मुझसे कहा था ना, मैंने मार डाला उसको। लेकिन अब ना मुझे डर बस एक बात का है। मेरे होते हुए किस बात का डर? इस पूरे एरिया में सब मुझसे डरते हैं। मेरे खिलाफ खड़ा होने की किसी की हिम्मत नहीं है। वो सब तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने जो आईएएस मारा है ना, उसका एक भाई है और वो एसीपी की पोस्ट पर है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ पता निकलवा कर। तुम टेंशन मत लो। अरे यार, ये जूते कैसे खराब हो गए। मैडम, ये क्या बदतमीजी है? आप मेरे गमछे से इस तरह कीचड़ के पूछ रही हो, और वो भी मुझसे बिना पूछे। क्या कहा, बिना पूछे? अबे अंधा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा मैं कौन हूँ? दिखता है मुझे, और मैं ना बहुत इज्जत करता हूँ तुम्हारी इस वर्दी की। लेकिन आप वर्दी की आड़ में ना मुझे इस तरह डाला नहीं सकती। अपनी औकात में भी बोल रहा है ना तू, अपनी हैसियत में भी है। इतनी तेरी ना औकात नहीं है जितनी तू जबान चला रहा है। मैं इतनी जबान गलत तरीके से नहीं चला रहा, मैं सही बोल रहा हूँ। और आपको ना मेरी सही बात भी गलत लग रही है। अच्छा, सही बोल रहा तू? आज तो छोड़ रही हूँ तुझे। आगे से मेरे सामने दिख भी गया ना तो सीधा जेल में होगा। भगवान, मेरी जिंदगी में तो पहले से इतनी परेशानियां हैं, और ऊपर से इस एरिया में ऐसे लोग हैं। आया तो हूँ मैं ढेर सारे सपने लेकर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ तो मुझे कोई काम भी नहीं देगा। वहाँ मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं इस तरह हाथ में हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मुझे कहीं तो काम ढूंढना ही होगा। कैसे हो जैकी भाई? बहुत दुख में हूँ अपने भाई की मौत के। हाँ, दुख तो है इस बात का, लेकिन अब तो आपकी बदले की आग बुझ गई होगी ना। अब तो मार दिया हमने उस इंसान को जिसने आपके भाई को मारा था। नहीं, वो आग जब तक नहीं बुझ सकती जब तक मैं उसके पूरे खानदान को नहीं मिटा दूंगा। ये आपका सपना ना बहुत जल्दी पूरा होगा। और मैंने दिल्ली से माल मंगवाया था, वो आ गया ना? हाँ हाँ, वो माल तो आ गया। आपको तो पता है ना हमारी डील कितने में हुई थी। बस अब तो आपको पैसा देना है। हाँ पता है मुझे। ये लो, ये 5 लाख रुपए सारे पैसे तुम्हारे हैं, और एक काम और करना है।
कैसा काम? इस गाड़ी में कुछ गन और ड्रग्स है, ये बॉर्डर के उस पार पहुंचानी है। क्या तुम कर पाओगी? क्या? अरे ये काम तो बहुत रिस्की है, ये काम नहीं हो सकता। वहाँ ना मेरे पूरे डिपार्टमेंट की ड्यूटी है। काम मुश्किल है, इसलिए तो 30 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। देख लो, तुम्हारी फायदा है इसमें। चलो फिर ठीक है, हो जाएगा काम। ठीक है, सारा माल इस गाड़ी में है, मैं चलता हूँ। अरे मालकिन सुनिए। हाँ बोल। अरे तू यहाँ यहाँ मेरे घर पे? मेम साहब आप, क्या ये आपका घर है? हाँ हाँ, ये मेरा ही घर है। तू बता, तू यहाँ किस काम से आया है? मेम साहब मैं क्या बताऊं, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ ने यहाँ मुझे काम करने के लिए भेजा है। आप मुझे कुछ काम दे दो। अच्छा, तू यहाँ काम करेगा? तू तो बहुत लंबी लंबी फेंक रहा था, क्यों आ गया ना अपनी गरीबी वाली औकात में? मेम साहब मैं भूल गया था, मैं गरीब हूँ। मुझे ना काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, आप मुझे काम दे दो। अच्छा, काम चाहिए ना तुझे? ठीक है, समझ गई मैं। बता, क्या क्या काम कर लेता है तू? मालकिन मैं घर का सारा काम कर लेता हूँ, घर की साफ सफाई से लेकर खाना बनाने तक। मैं आपके घर का ना गार्डन भी साफ कर दिया करूँगा, आप उस पर भरोसा रखो। ठीक है फिर, आप बताती हूँ मैं तुझे। अबे ये दिख ना रहा है, अंधा हो गया है। साहब अंधा मैं नहीं हुआ हूँ। वैसे आप बताओ आप कौन हो और आप यहाँ क्या करने आए हो? अबे तू होता कौन है ये सब पूछने वाला? मैं चाहे जो भी हूँ। साहब मैं तो आपसे कोई झगड़ के बात नहीं कर रहा हूँ, प्यार से पूछ रहा हूँ, बता दो और चले जाओ अंदर। वो सब तो तू छोड़, लेकिन तू ये बता है कौन जो अपनी हद में रह के बात नहीं कर रहा? देखने में तो तू गरीब लग रहा है। मैं यहाँ का नौकर हूँ और इस सारे घर को ना मैं ही संभालता हूँ। मेरा फर्ज बनता है ये सब पूछने का। अबे तू 2 कौड़ी का नौकर होके मुझे रोकने की बात करता? जिंदा उड़ा दूंगा जमीन में। निकल यहाँ से। लगता है ये तू जानता नहीं है कौन हूँ। अरे नीटू, क्या हुआ? हुआ क्या है तुम्हें तो पता ही है, जो ज्यादा बोलता है ना उसके साथ ऐसे ही होता है। अरे छोड़ो, मेरे घर का नौकर है, इसकी आदत है ऐसे ही बकवास करने की। चल बे, निकल यहाँ से, अपना काम कर। वैसे नीटू, मैंने जो तुमसे काम के लिए बोला था वो काम हुआ? अरे हाँ, उस बात को लेकर ही आया हूँ मैं आपके पास। अब तो मैंने वो काम जैसे तैसे कर दिया, लेकिन आगे से ऐसा काम मत देना। तुम्हें पता है ना कितना रिस्क है उस काम में। वो बात ठीक है, लेकिन हमको उस काम में पैसा भी तो बहुत मिलता है ना। एक बात बताओ, पैसों का हम क्या करेंगे जब जिंदगी ना रहेगी? चलो ठीक है, आगे से नहीं लूंगी मैं ऐसा काम। और बताओ, सब ठीक है? हाँ सब सही चल रहा है। मिस्टी, एक काम है बहुत बड़ा। हाँ बोलो। कल एक लड़के का मर्डर करना है। क्या मर्डर करना है? नहीं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। मेरे डिपार्टमेंट में जांच बैठ गई ना तो मुझे ना बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। देखो इस बार ये काम तो तुम्हें करनी पड़ेगा। आखिर मारना क्यों चाहते हो तुम उसको, ये तो बताओ। उसकी मुझे सुपारी मिली है, उसका तुम इनकाउंटर कर देना। और वैसे ही वो पहले से ही मुजरिम है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, फिर मैं कर दूंगी ये काम। ठीक है, फिर फिलहाल तो मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। कहाँ तक भागेगा? अभी तुझे पता नहीं है मैं किस गैंग से हूँ। ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। ये शायद तुझे नहीं पता मैं किस गैंग से हूँ। तुझे पता है, इस वर्दी को देख के ना लोग डरते हैं।
हमको तो ये काम करना पड़ता है। ये ईमानदारी की वर्दी पहन के तुम भी इस काम को करती हो। मैंने तुझसे ज्ञान नहीं मांगा ना। छोड़ दो मुझे, वरना तुम्हें बहुत बुरी मौत मिलेगी। मेरा बॉस तुम्हें बहुत बुरा मारेगा। अरे मालकिन, आज आप बहुत लेट आई हो। हाँ, लेट आई हो तो क्या हुआ? तुझे उससे क्या? बस मैं तो पूछ रहा था मालकिन। तुझे ना पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और आप चुपचाप से जाके ना अपना काम कर ले। मैं फ्रेश होके आती हूँ, खाना लगा हुआ मिलना चाहिए मुझे। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? अरे खून। अरे लाश। अरे टेंशन मत लो, मैं हूं ना। एक और मर्डर सही, बस तुम ना थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं कर लूंगी। बस करो,
ये क्या नाटक दिखा रहा है बे? कौन कह रहा है मैं नाटक दिखा रहा हूँ? जो तू ये देख रही ना, मैं वही हूँ, लखनऊ का एसीपी। क्या बकवास किए जा रहा है? तू समझता क्या है? तुमने आईएएस अमित को क्यों मारा? मतलब ये मैं ना उसी का भाई हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे ना पाप का घड़ा भर चुका है और तुम अपने डिपार्टमेंट के साथ ऐसा कर रही हो। तुम्हें ना वर्दी मिली है देश की रक्षा करने के लिए, लेकिन तुम ना अपने देश को ही बेच रही हो। तुम तो मामूली से नौकर थे और एसीपी, मतलब अचानक से तुम एसीपी कैसे निकल आए? जब तुमने मेरे भाई को मारा था ना, मैंने तभी ठान लिया था कि मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। और फिर मेरा ना ट्रांसफर इस शहर में हुआ। फिर तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए मैंने गरीब का भेष लिया। सर, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो लोग मुझसे ये सब करवाते हैं। अफसोस, अब तुम्हारे सारे सबूत ना मेरे हाथ में है। अब तुम्हें ना कोई नहीं बचा सकता। मेरी लाश गलती समझ के मुझे माफ कर दो। मुझे ना ऑर्डर मिला है तुम्हारा एनकाउंटर करने का। तुमने ना बहुत गलत काम कर लिया और भगवान को याद कर लो लास्ट बार में।